चलिए इमेजिन कीजिए कि आप एक स्काई स्क्रेपर बना रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? स्टील? कंक्रीट? नहीं, सबसे बड़ी चिंता है वो जमीन जिस पर आप बना रहे हैं। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हो या अभी अभी फील्ड में उतरे हों, आज हम जियोलॉजी के उन हिडन प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो सच में हर सक्सेसफुल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जान होते हैं। इसे ना ऐसे समझिए, सिंपल सी बात है। आप रेत पर एक मजबूत महल नहीं बना सकते, राइट? बस ठीक वैसे ही आप उस जमीन को समझे बिना एक लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं कर सकते जो उसे सपोर्ट करेगा। ये तो आपकी फाउंडेशन की भी फाउंडेशन है। तो ये तो क्लियर है कि जमीन कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काम शुरू करने से पहले, मतलब साइट पर पहला फावड़ा चलाने से भी पहले, चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये जियोलॉजी इतनी मैटर क्यों करती है। देखिए, ये है आपकी साइट की पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट। क्या ये जगह किसी डैम या टनल के लिए सही है? व्हाट इफ आपकी साइट एक स्टीप हिल पर है? क्या लैंडस्लाइड्स की चिंता करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन और सैंड कहाँ से मिलेगा? और क्या जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर है जो आपकी फाउंडेशन को वीक कर सकता है? जियोलॉजी इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनसे हमारी धरती बनी है और जिनके साथ हर सिविल इंजीनियर को काम करना पड़ता है, मतलब रॉक्स। सो फर्स्ट अप है इग्नियस रॉक्स। ये बनती हैं धरती के पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से। आप इन्हें एक बिल्डिंग के स्टील फ्रेम की तरह समझ सकते हैं, इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, जो पूरे स्ट्रक्चर को एक रॉक सॉलिड बेस देती हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ग्रेनाइट। भारत में भाखड़ा डैम को ही देख लीजिए। उसकी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ काफी हद तक नीचे की मजबूत ग्रेनाइट रॉक पर ही डिपेंड करती है। ये है इसकी असली ताकत। नेक्स्ट हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स। ये बनती हैं लाखों सालों में मिट्टी, रेत और मिनरल्स की लेयर्स के जमने से। इन्हें आप हिस्ट्री की किताब के पन्नों की तरह सोच सकते हैं। इनकी हर परत, जिसे हम बेडिंग प्लेन कहते हैं, जमीन की एक कहानी बयां करती है। लाइमस्टोन इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली सीमेंट बनाने में यूज होता है। तो अगली बार जब आप कंक्रीट देखें ना, तो याद रखिएगा कि ये सब एक सिंपल सी सेडिमेंट्री रॉक से शुरू हुआ था। और थर्ड टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तब बनती हैं जब एग्जिस्टिंग रॉक्स को धरती की गहराइयों में इंटेंस हीट और प्रेशर से लिटरली बेक एंड स्क्वीज करके कुछ नया और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मार्बल, जो याद है लाइमस्टोन, उसी पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ने से बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रेशर में कोयला डायमंड बन जाता है। इंटेंस हीट और प्रेशर किसी ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल सकते हैं। ऑलराइट, इस स्लाइड पर एक क्विक रिकैप करते हैं। ये है तीनों रॉक्स का समरी। फर्स्ट, इग्नियस, मैग्मा से बनी, सुपर स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशंस के लिए परफेक्ट। सेकेंड, सेडिमेंट्री, लेयर्स में जमी जिससे सीमेंट मिलता है, पर ये लेयर्स वीकनेस भी हो सकती हैं। और फाइनली मेटामॉर्फिक, हीट और प्रेशर से ट्रांसफॉर्म्ड, बहुत हार्ड, जो मार्बल जैसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग स्टोन्स बनाती हैं। ओके, सो अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हैं, तो अब टाइम है जमीन के अंदर छिपे ब्लूप्रिंट्स एंड वार्निंग साइंस को पढ़ने का। इन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए, जॉइंट और फॉल्ट दोनों रॉक में क्रैक्स हैं, लेकिन अ फॉल्ट इज वेयर मूवमेंट हैज हैपेंड, मतलब दरार के दोनों तरफ की रॉक खिसक चुकी है। अ जॉइंट बस एक क्रैक हो सकता है, लेकिन अ फॉल्ट एक पोटेंशियल अर्थक्वेक हैजर हो सकता है। ये छोटा सा डिफरेंस ही डिसाइड कर सकता है कि फाउंडेशन सक्सेसफुल होगा या फेल। इसी तरह एंटीक्लाइन और साइनक्लाइन को देखिए। ये जमीन में पड़े फोल्ड्स हैं, मतलब सिलवटें। इन्हें समझने का एक सिंपल तरीका है। एंटीक्लाइन को एक पहाड़ी की तरह सोचिए, एक आर्च, और साइनक्लाइन को एक घाटी की तरह, एक ट्रफ। ये शेप्स हमें बताते हैं कि टाइम के साथ जमीन पर किस तरह का स्ट्रेस पड़ा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं उन एक्सटर्नल फोर्सेस की जो मजबूत से मजबूत रॉक को भी टाइम के साथ ब्रेक डाउन कर सकती हैं, यानी वाटर, वेदर और दूसरे एनवायरमेंटल रिस्क्स। वेदरिंग बेसिकली 3 तरीकों से अटैक करती है। फिजिकल वेदरिंग, जैसे किसी क्रैक में पानी जम जाए और उसे और चौड़ा कर दे। केमिकल वेदरिंग, थिंक ऑफ इट लाइक रस्ट ऑन आयरन। और बायोलॉजिकल वेदरिंग,
जैसे किसी पेड़ की जड़ें फुटपाथ को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। और फिर जमीन के नीचे छिपा होता है एक्विफर, मतलब ग्राउंड वाटर का एक नेचुरल स्टोरेज। ये सिर्फ हमारे ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स ही नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉपर नॉलेज के बिना किसी डैम में सीपेज हो सकता है या किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन सिंक कर सकती है। ऑलराइट, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर चेक का। देखते हैं कि इस ब्रीफिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हैं या नहीं। लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्बल की पेरेंट रॉक यानी मूल चट्टान कौन सी है? सोचिए जरा। यस, बिल्कुल सही। जवाब है लाइमस्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो नेचुरल वीकनेस प्लेन्स होते हैं, वो जो परतें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? याद कीजिए जरा। एग्जैक्टली, सही जवाब है बेडिंग प्लेन्स। और अब फाइनल एंड मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या एक जॉइंट और एक फॉल्ट के बीच का डिफरेंस स्पॉट किया जा सकता है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर के बीच का अंतर तय कर सकता है। देखिए, जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। द रियल क्वेश्चन इज, क्या हम उसकी भाषा सुनना जानते हैं?